Good morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing lesson number 4 molecular bonding and structure. ठीक है, और उसमें हमने different type of shapes and geometry किया था वेस्पर थ्योरी के बेस पे. अब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग है इसका हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या होता है? बायो के स्टूडेंट को पता होगा हाइब्रिड क्या होता है. हाइब्रिड होता है जिसमें दो के कैरेक्टर्स आते हैं. हाइब्रिड हम किसको बोलते हैं? जैसे आपका पिंक कलर का फ्लावर है, वो किससे बना है? उसके जो पेरेंट रहे होंगे वाइट और पिंक फ्लावर होंगे. ठीक है, तो जो मिक्सचर बना है ना उसको हाइब्रिड कहते हैं. मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देते हैं. ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और फिर दोबारा से उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है? सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जनरेट होते हैं. ठीक है, और ये इंटरमिक्सिंग किस में होती है? इंटरमिक्सिंग किस में होनी चाहिए वो आगे हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन क्या क्या ज़रूरी हैं. सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? The process of intermixing of orbitals, the process of intermixing of orbitals. कौन से ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी मतलब उनके एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए. दैट शुड बी स्लाइटली डिफरेंट, बहुत ही कम होना चाहिए. सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट so as to redistribute what? Redistribute energy. ठीक है, redistribute their energy resulting किस चीज़ में रिजल्ट होता है? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ. किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, ठीक है, जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के थे, और रीडिस्ट्रीब्यूट हुए. रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी सब में बराबर बराबर बांटी गई और बना के आपका क्या बन के आया? न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आए. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. और कैसे हैं वो ऑर्बिटल्स? दे आर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी. न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी. न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप. इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप के होते हैं और उनको क्या कहते हैं? कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्या बोलते हैं उनको? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं. एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल. ठीक है, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. उनकी एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो इंटरमिक्स हो पाएंगे. तभी क्या हो पाएंगे? वो इंटरमिक्स हो पाएंगे. रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी. फिर उनको क्या करते हैं? मिक्स करने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल. नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बन के आते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? सेम होती है, और उनको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल. प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स of equivalent energy and shape are called
हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेंगे आप CH4 का मान ले लिया। ठीक है, CH4 का एग्जाम्पल ले लिया। कार्बन के क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 6 होता है एटॉमिक नंबर इसका। टू एस 2p, ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे। ठीक है, ये 2s है, ये 2p है। अब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, उनके सबके पास क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब जब बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ? बॉन्डिंग के लिए क्या करवाना पड़ा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें तो नहीं है, तो इसको हमने थोड़ी सी एनर्जी दे दी। क्या दे दी? एनर्जी। और इसको जंप करवा दिया यहाँ पे। क्या करवा दिया? जंप करवा दिया। ठीक है, अब ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा हाइड्रोजन। तो आपका किस तरह से बनेगा? देखो ज़रा, CH4 CH4 H H H और H। ठीक है, कार्बन का या ये किससे मिलके बना है? 2s और हाइड्रोजन के 1s से। ठीक है, ये 2p और 1s से, ये भी 2p और 1s से, और ये भी 2p और 1s से मिलके बना है। 1s हाइड्रोजन का, 2p इसका, 2p कार्बन का, 1s हाइड्रोजन का। ये 2s और 1s से, 1s हाइड्रोजन का, 1s हाइड्रोजन का और 2s कार्बन का। ऐसे बने हैं ना ये। ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग हुई आपस में। अब हुआ क्या? हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन जो 1s वाला था, ठीक है, वो 2s के साथ गया, उसको पार्शियलिटी फील हुई। पार्शियलिटी फील हुई यहाँ पर जनरली लगा लो। अगर आपके घर में भाई बहन है, आपके 3 भाई बहन को कुछ और दे दिया जाए, हालांकि आपको अच्छा ही मिला हो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी कि उनको वो मिला है, मुझे ये क्यों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। ये सेटिस्फाई नहीं है, इसको अच्छा नहीं लग रहा कि इसको 2s दे दिया, इन सबको 2p दे दिया। ऐसे कैसे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है इस एलिमेंट में। ठीक है, तो क्या किया मालिक? क्या करेंगे? आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मान लो 3 चिप्स के पैकेट हैं, 4 चिप्स के पैकेट हैं, 4 बहन भाई हैं। ठीक है, एक छोटा आ गया, गलती से आप शॉप से एक छोटा ले आए, गलती से आपके पापा एक छोटा ले आए, आप 4 बहन भाई हैं, तीनों को बड़ा दे दिया, एक को छोटा दे दिया, तो उसको दुख तो होगा। यहाँ हाइड्रोजन वही है, उसके साथ वही कंडीशन बन रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करेंगे? आपके पापा ने क्या किया? सारे चिप्स के पैकेट काटे, उनको एक थाली में मिक्स किया और इक्वल चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सब खुश, स्टेबल हो गए, शांत हो गए। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। क्या किया गया? इनको मिक्स कर दिया। किनको मिक्स कर दिया गया? 2p और 2s को। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है ना, सेम शेल है, सब शेल अलग। ठीक है, 2s और 2p को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया, ये s था आपका और ये p था आपका, इनको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। जितने मिक्स हुए हैं बनेंगे भी उतने ही, और लेकिन जो बनेंगे वो इक्वलेंट एनर्जी और शेप के इक्वल होंगे। इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या बना? मिक्स करने के बाद ये कुछ इस शेप का बन के आएगा। इस शेप के आपके 2 ऑर्बिटल बन के आएंगे। ये sp है, ये भी sp है।
ठीक है, ये S और P था, ये sp 2 आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर S के कैरेक्टर भी हैं, P के भी हैं, इसके अंदर S के कैरेक्टर भी हैं, P के भी हैं। ठीक है, तो इनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ equivalent energy, slightly different energy, intermixing of slightly different energy orbitals to form, redistribute their energy, redistribute कर दी energy, redistribute their energy to form क्या, equal energy and equal shape orbitals, और उनको क्या बोला, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, हाइब्रिड है आपके, हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp, क्या है आपके, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp। तो ये होती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई होप आपको समझ में होगा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो थी उनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी जो है स्लाइटली डिफरेंस, एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि D और S ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, 2S या फिर 5P ओवरलैप ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग होगी, स्लाइटली डिफरेंस, उनके एनर्जी डिफरेंस जो है वो सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद मिनिमम रिपल्शन मोर स्टेबल देन द नॉर्मल ऑर्बिटल, और जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑर्बिटल। ठीक है, और नॉर्मल ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होंगे। और उसके बाद मिनिमम रिपल्शन, हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बनते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, कम से कम रिपल्शन हो, कम से कम रिपल्शन होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ये थी कि कुछ कंडीशंस लगा लो या पॉइंट्स लगा लो हाइब्रिडाइजेशन के। कंडीशंस क्या है, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे वो हाफ फील्ड हो चाहे फुली फील्ड हो, हाफ फील्ड हो चाहे हाफ या फुली, दोनों हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी और फुली फील्ड भी दोनों हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जंपिंग ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन पहले से अगर अनपेयर्ड हैं तो जंपिंग ना भी हो तब भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इस तरह से ये आपका हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। आगे हम टॉपिक इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम करेंगे। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।